अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो नन्हे दोस्तों, आप सब मेरे साथ मिलकर स्टीम एजुकेशन के उर्दू का दूसरा कदम के कायदे से सीख रहे हैं हरूफ तहज्जी। पिछले सबक में हमने किया था अलिफ और अलिफ मद आ। उम्मीद है कि आपने उसकी दोहराई अच्छे से की होगी। तो प्यारे बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं नया हर्फ, और आपको पता है कि उसके 4 दोस्त और भी हैं। हम जानेंगे उस हर्फ के बारे में और उसके दोस्तों के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, क्योंकि उसी कहानी में छुपा है वो हर्फ, और जानेंगे उससे शुरू होने वाले नए नए अल्फाज। तो चलें शुरू करते हैं। नन्हे दोस्तों, ये है बिलाल की कहानी। बिलाल और उसकी छोटी बहन बुशरा अपनी बाजी के साथ बस्ता पहने हुए स्कूल से वापस आ रहे थे। बस स्टॉप पर उनको एक करतब दिखाने वाला आदमी मिला। उसके पास बंदर और बकरा था, और वो आदमी बाजा बजाकर तमाशा दिखा रहा था। बिलाल ने अपनी बाजी से करतब देखने की जिद की। उसकी बाजी मान गई। बिलाल की छोटी बहन ने उसको कंकर मारा, तो बाजी ने उसे मना किया कि बेजुबान जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। बिलाल और बुशरा तमाशा देखकर बहुत खुश हुए और घर वापस आ गए। तो नन्हे दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें आपने नए नए अल्फाज सीखे, और इसके साथ साथ हमने एक नया सबक भी तो सीखा कि बेजुबान जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका ख्याल रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में आपने वैसे तो बहुत नए नए अल्फाज सीख लिए, लेकिन इसमें से कुछ अल्फाज ऐसे थे कि जिनकी इब्तदाई आवाज़ एक जैसी थी, जैसा कि बिलाल, बुशरा, बाजी, बंदर, बकरा, बाजा। इन सब की इब्तदाई आवाज़ क्या थी? ब ब। तो नन्हे दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये ब दिखता कैसा है और इसे कहते क्या हैं, और मज़ीद जानेंगे कि कहानी में और ब से क्या क्या शुरू होता है। इसके लिए अपना कायदा खोलिए। ये देखिए, ये बड़ा सा क्या लिखा हुआ है? ब। ये छोटी शक्ल नज़र आ रही है आपको? ब। और इसको क्या कहते हैं? बे। तो नन्हे दोस्तों, यही है आपका आज का सबक। बे के नीचे एक नुक्ता, बे कहता है ब। अब ये नीचे कहानी पे आइए। कितनी अच्छी तस्वीर है, कितना रंगीन सफ़ा है आपके, कितना रंगीन सफ़ा है। इसमें हमने क्या क्या देखा? अभी मैंने आपको कहानी में भी तो बताया था। सबसे पहले ये दोनों बच्चे, इनका क्या नाम है? बिलाल और बुशरा, जो कि अपनी बाजी के साथ क्या देख रहे हैं? बंदर और बकरे का तमाशा। तो नन्हे दोस्तों, ये जो आपको लाल रंग के अलग से अल्फाज नज़र आ रहे हैं, ये शुरू हो रहे हैं बे से, यानी कि ब से। ब बंदर, ब बकरा, ब बाजा, ब बाजी, ब बिलाल, ब बुशरा। अब नीचे देखिए, नीचे भी आपको ये 3 तस्वीर नज़र आ रही हैं। सबसे पहले देखिए, अरे ये नन्हा सा जानवर कौन सा है? यह है बतख। ब बतख, ब बादशाह, ब बोतल। इन सब की इब्तदाई आवाज़ क्या है? ब। शाबाश प्यारे बच्चों। अब मैं आपको लिखना सिखाऊंगी कि बे को हम लिखते कैसे हैं। अपना सफ़ा पलटाइए, बहुत ही आसान है। उर्दू के पहला कदम से भी तो आपने सीखा था, उम्मीद है आपको याद तो होगा। अब अपनी किताब के सफ़े पे देखिए, ये छोटी शक्ल है बे की। यहीं से आपने शुरू करना है। काले नुक्ते पे पेंसिल रखिए, छोटी सी सीधी लाइन बनाकर थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, तो क्या बना? बे, और नीचे एक नुक्ता लगा दें। शाबाश। अब ये बिल्ली में रंग भरिए, ब बिल्ली। इसी तरह ही नीचे दिए गए नुक्तों पे आपने बे ब लिखना है। पहले बे पूरा लिखिए, और इसके साथ देखिए बे की छोटी शक्ल है ये। अब आप ऊपर आइए, अपने दाएं जानिब देखिए। मसम्मता बे से हम अरकान साजी करेंगे। ब अलिफ बा, ब ओ बो, ब ई बी, ब ए बे। मुसम्मते को मुसव्वतों के साथ जोड़कर हम एक नया लफ्ज़ बनाएंगे।
اور آگے جا کے انہی کے ساتھ آپ نئے نئے الفاظ اور جملے بنانا سیکھیں گے۔ ب آ با، ب او بو، ب ای بی، ب اے بے۔ شاباش۔ اب نیچے دیکھیں یہ 3 خانے بنے ہوئے ہیں جس میں ہم نے تعارف کروایا تھا آپ کو پچھلے سبق میں زبر، زیر اور پیش کا۔ بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو۔ شاباش۔ اب نیچے آئیے، ہم کریں گے ایک اور سرگرمی۔ تصاویر دیکھیے اور ان کے درست ابتدائی حرف پر ٹک کا نشان لگائیے۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہے انگور کی تصویر۔ انگور، اس کی ابتدائی آواز کیا ہے؟ اور کا کیا مطلب ہے؟ الف۔ الف پہ دائرہ لگائیے۔ اب نیچے دیکھیے، ابھی ہم نے اس جانور کو دیکھا تھا نا پچھلے صفحے پہ؟ شاباش۔ بطخ۔ بطخ کی ابتدائی آواز کیا ہے؟ شاباش، بے۔ بے پہ نشان لگائیے۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہے آم، تو اس کی ابتدائی آواز کیا ہے؟ آ۔ اس کا مطلب کس پہ نشان لگائیں گے؟ ارے واہ، شاباش بچوں، آپ تو بہت سمجھدار ہیں۔ ہم نشان لگائیں گے الف مد آ پہ۔ امید ہے آج کا آپ کو سبق دلچسپ لگا ہوگا۔ آج کا ہم نے کون سا حرف پڑھا؟ بے۔ کہانی بھی سنی اور بے سے شروع ہونے والے نئے نئے الفاظ بھی سیکھ لیے اور بے کو لکھنا بھی سیکھ لیا۔ تو ننھے دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کا آپ کا نیا سبق بہت دلچسپ لگا ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں بے کا خاندان، یعنی بے کے علاوہ اور بھی اس کے کئی دوست ہیں۔ تو ننھے دوستو، آپ نے بے کی حرف کی اچھے سے دہرائی کرنی ہے، قاعدے کو گھر جا کے پڑھنا ہے اور امی ابو کی مدد سے آپ نے بے کو لکھنا بھی سیکھنا ہے۔ تو ننھے بچوں، اب ہم اگلی دفعہ ملیں گے بے کے دوسرے دوستوں سے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔